definitely needs no introduction. I request everybody to sit down. We'll see the promo and then we'll get into press interaction. I've cut down my company with the series. I've left film industry. I refused Ramlila, I refused Maria Films. Are you watching? I'm working for 14 years, ma'am, and now I'm doing very well in television as a judge. जितना पैसा मिलता है काफी अच्छा चला गया। 4 महीने कमाऊंगा तो 6 Hi, Talent जी, सरोज जी, थैंक यू वेरी मच, आप आए। और सारे मेरे प्रेस मीट वालों को हमारी तरफ से हॉलीवुड बॉलीवुड ड्रेस वाला और हॉलीवुड बॉलीवुड इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट्स जो मैं अपनी नई कंपनी लॉन्च कर रहा हूं, आप लोगों का बहुत आभारी हूं यहां तक आने के लिए और बहुत शुक्रगुजार हूं सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैं माफी चाहता हूं कि आप लोगों ने काफी वेट किया और इसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूं। और मैं इस कंपनी को लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है हॉलीवुड बॉलीवुड इवेंट एंड एंटरटेनमेंट। हॉलीवुड बॉलीवुड इवेंट एंड एंटरटेनमेंट्स का नाम जो मैंने टाइटल रखा हुआ हूं 2020 डांस कॉम्पिटिशन। और 2020 डांस कॉम्पिटिशन के जजेस है इज रेमो, टैरेंस और सरोज जी। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे 12 से 13 शहर में ऑडिशन चल रहा है और हर शहर से हम हर गांव से एक ऐसे बच्चों को ढूंढना चाह रहे हैं जो आज चैनल तक नहीं पहुंच पाते हैं, मीडिया तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो कुछ गरीब होते हैं जिनके पास हमारा कैमरा नहीं पहुंच पाता है। तो उस गांव के अंदर भी हम पहुंचे हैं, छोटे से छोटे कस्बे के अंदर, और वहां से छोटे कलाकार बड़े से बड़े कलाकार को लेके इंशाअल्लाह ताला 5 जुलाई को हम आपके सामने ग्रैंड फिनाले वाले दिन हम हमारे 3 जजेस के सामने उन 20 लोगों को रखेंगे जिसका नाम है 2020। और हमारा ऑडिशन चल रहा है काफी जगहों पर और बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है। हमारे मास्टर जी विघ्नेश मास्टर जी पटना गई भी थी, 4-5 जगहों पर जाके उन्होंने ऑडिशन लिया और दिल्ली में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, कोटा में भी चल रहा है, अलीगढ़ में भी चल रहा है, काफी जगहों पे चल रहा है। और मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं मेरी कंपनी को लॉन्च करने के लिए। और मेरे साथ युवा वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनजीओ जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हिंदांगम एक संस्था है जिनके लिए मैं ये काम कर रहा हूं। मुझे नाम नहीं चाहिए क्योंकि नाम वैसे ही हॉलीवुड बॉलीवुड ड्रेस वाला काफी जानते हैं, क्योंकि शायद ही मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा
कोई फिल्म, कोई शूटिंग, कोई एड फिल्म, कोई एल्बम और कोई स्कूल, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का हो चाहे कोई बड़ा स्कूल, वहां तक मैं कपड़े पहनाता हूं, वहां तक कॉस्ट्यूम देता हूं। कॉमनवेल्थ गेम में भी मेरे को बड़ी खुशी हुई थी, हॉलीवुड बॉलीवुड ड्रेस वाले ने कपड़े बनाए थे। काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर है। और ये जो काम कर रहा हूं मैं, इस शो के अंदर जो भी पैसा आएगा मैं शफीक अहमद अनाउंस करता हूं कि मैं इस एनजीओ कंपनी को और इस संस्था को दूंगा। और मैं हॉलीवुड बॉलीवुड इवेंट एंटरटेनमेंट्स को लॉन्च कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें आप सब लोग मेरा साथ हो, क्योंकि मैं एक अकेला और मेरे साथ बहुत अच्छा एक मेरा प्यारा दोस्त है, उसका नाम है अल्लाह बस। और मैं आगे चल पड़ा हूं और बाकी आप लोग मेरे साथ हो और मेरे जजेस लोग। है सरोज जी? कोई गलत तो नहीं बोलती है? नहीं, सही फरमाया आपने। एंड वी ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू। एक्चुअली ऑल थ्री ऑफ अस, रेमो सर यहाँ पे नहीं है लेकिन शायद उनको लेट हुआ है, लेकिन सरोज जी यहाँ पर है, मैं हूँ यहाँ पर, और हम सब शफीक भाई को बहुत सालों से जानते हैं और हमारे असिस्टेंट्स उनके चक्कर काटते रहते हैं, स्पेशली जब शोज़ होते हैं। और जब हम कॉलेज में थे तब से वी हैव बीन यूजिंग कॉस्ट्यूम्स हमारे कॉलेज शोज़ के लिए भी। सो बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने ये एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। ऑन टू लेवल्स इट्स गुड। एक तो हमारे बच्चों को जो जो कोई पहचान नहीं है उनको एक पहचान मिल जाएगी, उनको एक सपोर्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और जब ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं तब जाके एक हौसला अफजाई होता है कि हाँ मैं अच्छा डांसर हूँ या नहीं। कौन कितना पानी में ये पता चल जाता है, और वहाँ से आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो या आपकी किस्मत भी बदल सकती है। किसी के कोरियोग्राफर के अंडर के शरण में रहकर असिस्टेंट बन सकते हो। तो आज डांस एक एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं, एक मैं कहूँगा एक आज एक वो एक करियर बन चुका है और बहुत इज्जत वाला करियर। पैसे तो पहले भी थे, अब इज्जत भी मिली है, और ये मैं बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए मिल जाते हैं। हमारा 103 बिलियन की पॉपुलेशन में 50 मिलियन लोग नाचते हैं। ये सबूत है कि हमारा नाचने वाला देश है, और ऐसे देश में अगर हम कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं शफीक भाई और हॉलीवुड ड्रेस वाला को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका आयोजन किया, क्योंकि बच्चों को भी सपोर्ट मिलेगा और फिर जो कंट्रीब्यूशन लोग कर रहे हैं इस इवेंट के लिए वो एक अच्छे संस्था को जाएगी जहाँ पर दूसरों बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी सोच है। We are just helping to kind of source the talent and give credibility to the competition. एक judges के पैनल होने से credibility बढ़ती है, and we are hoping that we'll get the best talent. बहुत रिसर्च वर्क किया है, 3 महीने से लगे हैं, 3 महीने से डेट लिए हैं, and they are doing a lot of research work. वो शायद सरोज जी के पास भी आए थे, मेरे पास भी आए थे, रेमो सर के पास भी आए थे 3 महीने पहले, to kind of prepare this, and really feels good. ये last minute नहीं है, ये बहुत सोच कर आए हैं, and I would really want to support this, and I hope that सब कुछ जो भी बच्चा आता है अपने टैलेंट को आजमाता है उसकी किस्मत यहाँ से बदलती है। That's all. थैंक यू तेरुल जी। सरोज जी, आप इस बड़े से कंपटीशन के साथ जुड़ी हैं, एंड यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन वी रियली फील ग्रेट। और आपको कैसा लग रहा है शफीक जी के साथ ये 2020 डांस कंपटीशन के जज होकर? मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, इट्स थ्रिलिंग, इट्स वेरी नाइस टू सी कि कोई तो भी इंटरेस्ट इस तरह ले रहा है जिसमें इनको कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, ये कर भी रहे हैं किसी और को देने के लिए। दैट्स अ बिग थिंग। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू टैलेंट जी। और कोई क्वेश्चंस? मैं मीडिया के साथ में बैठा हूँ। सर
हमें ये जानना है कि रेमो साहब क्यों नहीं आ सके यहाँ पे, आप जरा। रेमो सर के साथ में रेमो सर के साथ में 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक मैं उनकी वैनिटी वैन में बैठा हुआ था। काफी डिस्कस चल रही थी हम लोगों की, काफी सारी बातें चल रही थी। तो बोले शफीक मैं झलक की शूट पे हूँ, मुझे मालूम है, सारी बातें हुई, ये हुई। तो बोले ठीक है, मैं 2 से 2:30 बजे के बीच में आपके पास आता हूँ। कंटिन्यूस मेरी उनकी फोन पे बात हो रही थी। तो कुछ 2 या 3 मीडिया आई थी जब तक, और कोई नहीं आए थे। तो मेरे ख्याल से 2:30 और 3 के बीच में जब मीडिया आने लगी, हेलो, जब मीडिया आने लगी, फिर हमने रेमो सर को फोन किया। तो व्यक्ति से बात हुई, तो व्यक्ति ने बोला कि शफीक भाई अभी वो शॉर्ट में है, अगर शॉर्ट से फ्री होते हैं और जब हेलो, और जब तक हमारा हेलो हेलो दूसरा माइक है, हेलो ये छोड़। हेलो और वैकी से हेलो 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 तो वैकी भाई से बात हुई, जो उनके सेक्रेटरी है। बोले शफीक भाई हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर वो शो में हेलो अगर वो शो में से थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो जरूर अभी भी आएंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन कुछ मेरे कारण लेट हो गया था यहाँ पर, उस वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन वो है और हमेशा साथ में है, और मेरे साथ है रेमो सर, और मेरे पास में क्लैपिंग्स वगैरह यहाँ पर चल रही है और हर शहर में चल रही है। तो वैसे ही रेमो सर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ही है, और फिर भी आई विल ट्राई, मेरे आदमी लगे हैं उनके पास में, अगर वहाँ से उनका जो शॉर्ट शूटिंग चल रही है, अगर वहाँ कुछ होता है तो वो यहाँ जरूर आएंगे। और सर मैं खड़ा था मेरी दुकान के पास में, तो किसी ने आया मुझे बोला कि रेमो सर को साइन करवा दो, मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ। तो मैंने बोला कि सर ये काम तो मैं नहीं करूंगा। फ्रेंडशिप में जाके मैंने रेमो सर को साइन करा दिया, और क्योंकि रेमो सर के साथ जैसे टैलेंट जी है, सरोज जी है, इनके कॉस्ट्यूम वगैरह करता हूँ, तो मैंने वो करवा दिया। उसके बाद अचानक आया कि मैं एक कंपनी खोलता हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड इवेंट और एंटरटेनमेंट्स, कि मैंने बोला मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी और लॉन्च हो। खड़े खड़े मैं सोचते सोचते इस कंपनी को लॉन्चिंग के लिए मैंने काम किया। उसके बाद में मेरे दिल में हुआ कि मैं इस कंपनी को अच्छे बेस से शुरुआत करूं, अच्छे तरीके से शुरुआत करूं। तो मैंने इसको शुरू करा, और उसके बाद में मैंने डिसाइड किया, एक संस्था को बुलाया, और उसके बाद में मेरे साथ में जो मेरे लोग हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगा। इरफान भाई जो मेरे साथ में एनजीओ में आए हैं, और ये मेरे साथ में क्यों जुड़े, और जुड़ने के बाद में हमने इनको बोला कि हम इनको क्या देंगे, अगर मेरे शो से जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम हमारे 1 रुपए का कपड़ा नहीं खरीदेंगे, इस पहले शो का पैसा हम संस्था को दे देंगे। उसके बाद हॉलीवुड बॉलीवुड इवेंट्स और एंटरटेनमेंट्स में जो भी काम होगा उनके हिस्से का पैसा उनको दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि बस मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिले, और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिसकी कंपनी का नाम हो हॉलीवुड बॉलीवुड इवेंट्स और एंटरटेनमेंट्स है। हाँ कमाई सर, इसके लिए मैंने एक ऑडिशन फॉर्म रखा हुआ हूँ, ओनली ऑडिशन फॉर्म, जो सोलो 500 है, 1000 रुपीज है, एंड ग्रुप डांस 1500, जहां पर हर जगह पे जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको बाकायदा वो रसीद दी जा रही है, उनको पूरी कॉपी दी जा रही है, और उनका ऑडिशन लिया जा रहा है। जब इस और मैं
कोई हमारा पासेस में टिकट बेच नहीं रहा हूं सर। मैं ऑलरेडी फ्री पासेस रखा हूं, लेकिन मेरी कमाई ओनली ऑडिशन है और कोई कमाई नहीं है मेरी। और वहां से जो पैसे आएंगे बस वहीं देंगे। और कोई स्पॉन्सर जो अभी तक मिला नहीं है, अभी तक सिर्फ बॉलीवुड ड्रेस वाला ही है। अगर मुझे आज के बाद कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा जहां से मेरे पास 50 लाख आएंगे या 60 लाख आएंगे, और मेरा बजट जो भी रहेगा उसमें से जो भी बचेगा मैं उनको दे दूंगा। ये है सर। अगर मुझे 1 करोड़ का भी स्पॉन्सर आया तो वहां का पैसा मैं उनको दे दूंगा। एनी क्वेश्चन सर? थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हम मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल खन्ना जी को भी बुलाना चाहेंगे। ये जो शो है डांस 2020 बेसिकली हॉलीवुड बॉलीवुड ड्रेस वाला जो प्रोप्राइटर है, मालिक है मिस्टर शफीक अहमद, उन्होंने समाज सेवा के तौर पे शुरू किया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत गरीब बच्चे हैं, लेकिन उनके दिल में टैलेंट है, दिल में एक जोश है, जज्बा है, जो आज मेरे गुरुजी के पांव पर छू लिए, बिकॉज आई थिंक शी इज अ लेजेंड, शी इज अ लिविंग लेजेंड। उन्होंने तो कोरियोग्राफी की क्या अहमियत है दिखाई थी 1988 में, लेकिन उन्होंने काम शुरू किया 1960s एंड 50s में। सो आई थिंक शी हैज अ प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड हर, एंड there was only one Sarojji and there'll always be one Sarojji only. When it comes to Bollywood dancing, choreographing and making stars out of the biggest stars, किसी भी बड़े स्टार का हाथ हो, हीरोइन का हाथ हो, अगर चाहे वो श्रीदेवी हो या माधुरी हो या वैजंती माला फ्रॉम द 60s टू हेमा मालिनी, इट हैज बीन सरोजी। स्टार्स तभी बनते थे जब कोरियोग्राफर का साथ होता था। विदाउट द कोरियोग्राफर्स हीरोइंस चलती भी नहीं थी आगे। दैट इज द टाइम, एंड टुडे वी नो माधुरी एज द लास्ट डांसिंग लेजेंड। अगर लास्ट डांसिंग लेजेंड एक्ट्रेस को माना जाए, दैट्स माधुरी। उसका करियर कैसे बना? थ्रू सरोजी। सो वी हैव वॉच्ड हर कोरियोग्राफ, वन मोस्ट अवार्ड्स फ्रॉम फिल्म फेयर टू नेशनल अवार्ड्स। I think she is the icon of Bollywood dance. So when you think of Bollywood dance, Sarojji, it comes to, because she has created those dances with her experience, and it's amazing to stand next to her. I'm just a small student who is now, you know, the new face of dance, but honestly a lot of inspiration from her. So I'm really privileged that we are sharing the same platform on this occasion, and we'll constantly learn from her. She's constantly an inspiration. डांस 2020 के मैं यही कहूँगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर मिलते जाएं तो हमारे नई जो पीढ़ी है, जो बच्चों को एक मौका मिलेगा, एक जरिया बन जाएगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स ही हमें ये हौसला दिलाते हैं कि हम डांसर्स हैं। ऐसे छोटे प्लेटफॉर्म सरोजू के शायद मिले होंगे, मुझे मिले होंगे, तब ये हौसला अफजाई हुआ कि हाँ हम कुछ है, हम कुछ बन सकते हैं। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स अगर मिल जाए कलाकार को, डांसर को, तो वो कलाकार बनता है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद एनी डांस कॉम्पिटिशन, because I think it is the platform for people where you get real talent, actual लोग जो जनता है उनसे कनेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। That's it. Thank you so much. I have to rush. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऑल्सो सारे प्रेस वाले आपके लिए यहाँ पर प्रेस किट है, ये प्रेस किट प्लीज आप लेकर ही जाइए। once again सारे प्रेस वालों से रिक्वेस्ट है, जाते वक्त सभी प्रेस किट लेकर ही जाइए। मैम सबसे पहले तो देखो मियाँ, जब दिखाई देने वाला होता है ना, वो हीरा अलग ही दिखता है।
जज तो सबको करना पड़ता है, लेकिन सर्टेन बच्चों में वो टैलेंट उभर के आता है, तो उसको टाइम नहीं लगता पकड़ने के लिए। जब चावल पकते हैं तो आप पूरा हाथ नहीं डालते हैं, एक दाना ही काफ़ी है ना। इस तरह से हर ग्रुप खुद बोलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। उनको नचाना हमारा काम, उनको मतलब सिखाना और उनमें से चुनना हमारा काम। सरोजी, आप खुद इतने सारे रियलिटी शोज कर चुकी हैं, अब मार्केट इतना ज़्यादा आगे आ चुका है कि लोग डांस सीखते ही इसलिए है कि हम रियलिटी शो में जा सकें। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी सिचुएशन के बीच ये जो छोटा सा एक टैलेंट हंट की तरह जो आप लेकर आई हैं वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि लोगों की देखिए, जैसा आपने कहा कि हर एक माँ बाप के पीछे अभी एक ही चीज़ है कि मेरा बच्चा कॉन्टेस्ट में जाए, तो वो कॉन्टेस्ट इतना हो या इतना, वो एंट्री ज़रूर लेते हैं। तो ये तो मत कहिए कि हमारा छोटा सा कॉन्टेस्ट सक्सेस नहीं होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि चारों तरफ किया है, एक जगह पे नहीं, चारों तरफ करना मतलब दे आर सीरियस अबाउट इट। तो हर माँ बाप अपने बच्चों को पुश तो करेंगे, तो ऐसा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि बच्चे नहीं आएंगे। बट अगर आपकी बात करो, आप इतने बड़े बड़े शो में जैसे थे, तो क्या रीजन था 2020 में जुड़ने का? 2020 में एक्चुअली जुड़ने का था रीजन बिकॉज ऑफ दिस मैन शफी भाई, बिकॉज इन्होंने बात ही ऐसी की कि हम ये कर रहे हैं एनजीओ के लिए एंड दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, लेकिन जो मिलेगा वो हम हैंडीकैप को देंगे, उनको सिखाएंगे। दैट वाज एन अट्रैक्शन। बाकी जो भी करते हैं वो टैलेंट हंट बोल के करते हैं। तभी भाई अगर हम बात करें, जो बच्चे जीत जाएंगे उनके लिए छोड़ने जो लोग जीत जाएंगे उनके लिए कोई प्राइज मनी रखे या उनके फ्यूचर के लिए इस तरह की कुछ प्लानिंग रखा आपने? हमने अभी तक मेरे पास कोई स्पॉन्सर आया नहीं है, तो उस वजह से मैंने प्राइज अमाउंट जो है 5 लाख फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 2 लाख एंड थर्ड प्राइज 1 लाख। अगर मुझे कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाएगा तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, कर सकता हूँ। नहीं तो जो हॉलीवुड बॉलीवुड ड्रेस वाला है वो इतना मैं उनको पैसे अफोर्ड करता हूँ आजकल। और जो प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा, सरोज जी जैसे लोग वहाँ बैठेंगे और जो बच्चा के अंदर मतलब वो टैलेंट वादा है टैलेंट शो में पुश करने कि मैं आगे उन तक को, उस बच्चों को, कि वो आगे उनका फ्यूचर जहाँ मेरी पहचान होएगी, और वहाँ जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो मेरे पहचान के लोग हैं वो सब वहाँ पे आएंगे, और जो बच्चों का टैलेंट अच्छा होगा, जैसे कल तक DID का सलमान, आज वाकई में सलमान तो उस तरीके का मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक और ऐसा सलमान जो दूसरा है वो दूसरा सलमान बने। DID की एक बच्ची और कोई एक और जीत के आई है, तो वैसे चैनल के थ्रू आई है, लेकिन मेरे एक छोटे से प्लेटफॉर्म 2020 के हिसाब से वो बड़े फील्ड में जाए, बस मैं उसको बस उस बच्चे लोगों में पुश करना चाहता हूँ और मेरी कंपनी को मैं लॉन्च करना चाहता हूँ कि मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसमें 3 बड़े जज हैं, हाथ तीन ही बहुत मुश्किल जज है, हाथ में अब तक सेलिब्रिटीज वगैरह को भी बहुत कुछ सिखाया है, सबकी क्लास लिए, तो यहाँ पे बच्चों की कितनी क्लास? देखिए, सीरियस तो हम हैं, इसी वी आर सीरियस अबाउट इट। ऐसा नहीं कि बच्चा समझ के छोड़ देंगे, जो भी नाचेंगे वो सही नाचना चाहिए, सही एक्सप्रेशन देना चाहिए, तो ही हम उनको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे पुश नहीं करेंगे। सरोजी, मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने इंडस्ट्री में सभी सेलिब्रिटीज को डांस सिखाया है, चाहे वो 60s हो, चाहे वो 80s हो, बूम नीचे कर लो, चाहे वो 80s हो। तो मैं आपसे हमारी इंडस्ट्री के 2 डिवाज हैं, माधुरी दीक्षित एंड श्रीदेवी जी के बारे में जानना चाहूँगी। आपने उन्हें भी काफ़ी कुछ सिखाया है, तो उनके लुक्स के बारे में या फिर आप कुछ बोलेंगी, कुछ बताएंगे कैसी है? एक बात बोलूं, ये इतने पुराने सवाल हैं और इतने बार सुने हुए हैं कि ये अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। अभी माधुरी रोज दिखाई देती है टीवी पे भी, ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं है।
पहले माधुरी रेयर होती थी तो हम कुछ बोले तो अच्छा लगता था, अब नहीं। अब सिखा दिया, छोड़ दिया, बड़े हो गए। थैंक यू वेरी मच।